जय जय श्री सीताराम। तब भगवान उससे बोले, हे वायु, तुम जाओ, इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्भ छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधमा नाम की सभा दो। श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि वह सुधमा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग है, उसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी महाराज बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से कह दिया और इंद्र ने तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाए हुए उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सब ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या उपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए। अविंतपुरवासी संदीपनी मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन संदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथायोग गुरु शुश्रवादि में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की यह बात हुई कि केवल 64 दिनों में रहस्य अस्त्र मंत्रोपनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। संदीपनी मुनि ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों के अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरु जी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती संदीपनी ने उनके अतिशय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा।